होस्टिंगर में आप कंपोजर जब भी अपडेट करने के लिए लगोगे, जैसे कि आपको कंपोजर आपको लिखना होगा सेल्फ डेस्क अपडेट, ठीक है। अगर आप लोकल मशीन में आपको कंपोजर नया वर्जन चाहिए लेटेस्ट वाला, तो आप ये वाला कमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो डेस्क लेकिन वर्जन का नाम लिखना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी है 2.x जो भी होगा, तो ये सारा उसका अपडेट लेगा। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि इसको 2 पॉइंट में अपडेट करूँ, तो इसको एंटर कर देता हूँ कंपोजर 2 में। अभी देखिए 2.7 है। 2.7 इसलिए आया कि मैंने 2 लिखा, एग्जैक्ट नहीं लिखा था, तो 2 से ऊपर जितना भी होगा वो आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए आप यहाँ पर इश्यू क्या है। अब डाउनलोड तो हुआ ये, ठीक है, डाउनलोड हुआ, लेकिन यहाँ पर आपका इश्यू ये है कि ये जो यूजर लोकल बिन कंपोजर 1.far could not be written, ये इसलिए ये आपका रीड ओनली ही लगाया हुआ है होस्टिंगर ने, यानी कि आप राइट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि ये शेयर्ड सर्वर है हमारा। अगर यहाँ पे मैं शेयर्ड सर्वर का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये मैं कोई VPC या फिर क्लाउड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर्ड सर्वर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर्ड सर्वर में ये चीज़ है, आपको रीड ओनली, आपको कुछ टर्मिनल से इस तरीके से अंदर का जो भी सिस्टम है इसको अपडेट करने के लिए नहीं देगा। लेकिन आप करोगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अभी हम लोग का ये कंपोजर डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ जाना है आपको, यूजर लोकल बिन में जाना है, ठीक है। आप CD करते हैं, USR CD, ओके। पहले तो मुझे बैक जाना होगा, होम और बैक जाएंगे, और यहाँ पे LS करते हैं, तो यहाँ पे USR आ जाएगा। तो अब मैं CD USR करता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए लोकल में जाएंगे लोकल, उसके बाद जाना बिन, ओके, यहाँ तक मुझे लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर LS करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कंपोजर 2 भी आ चुका है, यानी कि दोनों जो नया वर्जन है वो भी आ चुका है, और कंपोजर 2 का फार भी है, और कंपोजर तो ऑलरेडी है ही, और उसका कंपोजर 1 फार, ये वाला चीज है, ठीक है। सॉरी, तो अब यहाँ पर है, जैसे कि आप अगर आप बाहर से भी देखो या फिर बाहर से भी कुछ ट्राई करो, तो आप जैसे कि कंपोजर डैश डैश वर्जन अगर आप करते हो, तो आपको ये 1 पॉइंट वाला दिखाएगा, ठीक है। अब कंपोजर 2 करना है डैश डैश वर्जन, तो ये वाला अभी फिलहाल ये वाला है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मेन चीज ये है, अगर आप गूगल पे सर्च करते करते अगर आपको ये मिला होगा, सॉरी ये वाला, यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है, ये एक ब्लॉग है होस्टिंगर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपोजर ना, आपको यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये डिटेल्स के लिए। अब कंपोजर इंस्टॉल करना है, आपका शेयर होस्टिंग है, आपको शेयर होस्टिंग में इसलिए छेड़छाड़ करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि ये तो शेयर होस्टिंग है। अगर आप कंपोजर बदल दे तो क्या होगा कि जितने भी यूजर्स होंगे तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा ना, आपके लिए तो दिक्कत होगा ही, आपके या फिर आपके लिए तो सोल्यूशन होगा, लेकिन बाद बाकी लोगों के लिए दिक्कत होगा। तो इसीलिए शेयर्ड होस्टिंग में होस्टिंगर आपको अपडेट करने के लिए नहीं देगा कंपोजर। तो आपको मिलेगा कैसे, जैसे कि हमने दिखा है यहाँ पे कंपोजर 2 अगर है तो कंपोजर 2 ऑलरेडी दे देगा, नहीं तो आप मैनुअली इसको कंपोजर 2 भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपोजर getcomposer.org ये वेबसाइट है, उसमें से आप कर सकते हैं कोई वहाँ पे आराम से, लेकिन इसको यूज नहीं कर पाओगे एज अ डायरेक्ट कंपोजर लिख के, ठीक है। अब क्या होगा, ऑलरेडी आपके पास कंपोजर 2 भी है और कंपोजर 1 भी है, तो आपको जब भी अगर प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएंगे, तो वहाँ पर जब जैसे कि आपका लोकल जो है, लोकल में तो आप कंपोजर 2 ही है, लेकिन कंपोजर 2 लिख के आप नहीं करते, क्योंकि कंपोजर 1 पर ही आपका ये हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कंपोजर कमांड चला के काम चला सकते हो, काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होस्टिंगर में क्या है, आपको कंपोजर 2 लिखना पड़ेगा, तो ये लॉजिक है, कंपोजर 2 करके इंस्टॉल करना होगा जो भी आपका पैकेज होगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप कंपोजर शिफ्ट चलाओगे तो आपका पैकेज जो भी होगा प्रोजेक्ट, उसमें तो कंपोजर 2 से इंस्टॉल होना चाहिए,
है ना। ये तो आप कंपोजर 1 से कर रहे हैं तो दिक्कत होगा। उस टाइम के लिए आपका सॉल्यूशन सिंपल ये है, कंपोजर 2 करना है, क्योंकि कंपोजर 2 ऑलरेडी आपका होस्टिंगर ने इंस्टॉल कर दिया है या फिर वहां पर मिल जाएगा आपको। तो ये सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर ये भी उन लोगों ने ये भी लिखा है प्रो टिप्स में, यहाँ पर होस्टिंगर प्रोवाइड्स its users with two composer versions. If you need composer version 1.dash, use the composer command, ठीक है। Otherwise, if you need a newer 2 version or you are using the PHP 8, हाँ, तो ये composer एक्चुअली कब इंस्टॉल होगा आपका, तब इंस्टॉल होगा जब भी आप PHP का जो वर्जन है उसको 8 में आप शिफ्ट करोगे, ठीक है। इस पे तो उसको वहां पे शिफ्ट करना होगा पहले, क्योंकि देखिए आपका प्रोजेक्ट है कंपोजर 2 में चलने वाला है, यानी कि आप सीधा सीधा कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको पता होगा लोकल में ये कौन सा वर्जन में चल रहा है PHP। अगर PHP 8 वर्जन में चल रहा है तो इसका मतलब PHP 8 जो है ये कंपोजर 2 यूज करता है, ठीक है। और यूज करता है मतलब आप कंपोजर शायद 1 से भी चला सकते हैं, लेकिन कंपोजर 2 कंफर्टेबल रहता है, ओके। तो इसीलिए कंपोजर 2 जब भी आप होस्टिंगर से कंपोजर PHP का वर्जन चेंज करोगे टू द 8 पॉइंट PHP 8 पे, तो कंपोजर 2 ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आप कंपोजर 2 वाला कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा फंडा, ये कोई इश्यू नहीं था। तो हमें भी लगा था कि ये बहुत बड़ा इश्यू है और 2-3 प्रोजेक्ट हम भी अप नहीं कर पाए, इसको डिप्लॉय नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जाके तो मुझे इसको सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ा और ये था सॉल्यूशन इसका। अगर आपको SSH कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है या फिर कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप कमेंट लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और फाइनल चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों का होस्टिंगर में अकाउंट या फिर सर्वर नहीं है, या फिर आप लोग एक नया ब्लॉग बना के अर्निंग करना चाह रहे हैं और कोई अच्छा सर्वर आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर, क्योंकि मैं खुद होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं होस्टगेटर यूज़ कर रहा था। तो होस्टगेटर में बहुत सारा दिक्कतें हैं, कस्टमर सपोर्ट से लेकर सारा चीज़ें मैं और तो नहीं बता पाऊंगा, तो अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जब भी होस्टिंगर में मैं शिफ्ट हुआ तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है और ये होस्टिंगर बहुत ही चीप प्राइस में आपको सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा होस्टिंगर का। अगर आप डिस्क्रिप्शन का लिंक पे क्लिक करते हो होस्टिंगर का तो आपको इस पेज में लेके आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे प्राइस तो ये है, ठीक है। तो ये अगर लिंक आप क्लिक करते हैं तो ये 75% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस 2 मंथ फ्री है। तो इसमें भी यही है बिजनेस पे, तो हम तो यही यूज़ कर रहे हैं और ये तो महंगा में हमने लिया था, लेकिन आप लोगों को ये 62% डिस्काउंट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बिजनेस ये जो आप कैटेगरी में जाते हैं या फिर इसमें स्टार्टअप में जा सकते हैं, तो किसी में भी जाने के बाद आपको जैसे कि बिजनेस में अगर आप जाते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर है तो इसी में हमने लिया था। तो यहाँ पे 100 वेबसाइट तक आप ये कर सकते हैं। तो एक बार ये सर्वर खरीदने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएंगे, 100 तक आप डाल सकते हो वेबसाइट, ठीक है। 100 वेबसाइट आप कितना कमा पाओगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, लोग 1-2 ब्लॉग से बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, लेकिन मेरा यही है, अगर आप जाना चाहते हैं इस पे तो ये भी बढ़िया है। इसमें भी आपको देखिए 59% डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस 2 मंथ फ्री। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं कुछ भी पैसा तो नहीं ले रहा आप लोग से, है ना। अगर आप मेरा लिंक से ये परचेस करते तो थोड़ा सा रेफरल से मेरा भी हेल्प हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप लोग हेल्प करना चाहोगे तो आप इस तरीके से मुझे अभी फिलहाल हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दिया है। तो कंपोजर 2 करके इंस्टॉल करना है, ना कि कंपोजर 1। कंपोजर 1 चलाना है तो कंपोजर सिर्फ लिखना है, और कंपोजर 2 चलाना है तो कंपोजर 2 लिखना पड़ेगा। तो आपको कोई भी कंपोजर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई भी कंपोजर 2 या फिर कंपोजर 1 इंस्टॉल करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ इनका PHP वर्जन चेंज कीजिए तो आपको कंपोजर 2 भी मिल जाएगा, और कंपोजर 2 लिख के कमांड यूज करके इंस्टॉल सारा पैकेजेस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।